आज हम एक ऐसी घटना पे बात करने जा रहे हैं जो मन को झकझोर देती है। सोचिए, तारकेश्वर की एक सर्द रात, रेलवे शेड के पास, और एक 4 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही है, एक पतली सी मच्छरदानी के अंदर। वो जो तस्वीर बनती है ना मन में। हाँ बिल्कुल, मासूमियत की तस्वीर, लेकिन वो माहौल, खुला आसमान, असुरक्षित जगह। वही। और फिर अगली सुबह होती है और वो बच्ची वो वहाँ है ही नहीं, गायब। बिस्तर खाली। सोचिए वो पल, कैसा डर बैठ गया होगा, अचानक सब कुछ बदल गया। हाँ, वो खामोशी ही सबसे डरावनी रही होगी। एक रहस्य, एक अनजाना डर। तो आज हम इसी घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उस पर गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो विवरण है उनसे घटनाओं को समझें। हाँ, और जो मुश्किल सवाल ये घटना उठाती है उन पर भी गौर करें। बिल्कुल। तो जैसे ही पता चला कि बच्ची नहीं है, उसका परिवार वो बंजारा समुदाय से है। हाँ, मैंने पढ़ा था, घुमंतू समुदाय, पर शायद वहाँ अस्थायी तौर पर रह रहे थे। तो उन्होंने फौरन तलाश शुरू कर दी। पूरा दिन सोचिए, वो बेचैनी, वो हताशा, हर पल एक उम्मीद, हर पल एक शक। बहुत मुश्किल रहा होगा, बहुत ज्यादा। और फिर शाम को वो मिली, लेकिन किस हालत में? वो सबसे भयानक था, है ना? हाँ, पास के एक नाले के किनारे, बेसुध, और जैसा बताया गया है, खून से लथपथ। अधमरी हालत में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। बहुत गंभीर स्थिति। उसके नन्हे से शरीर पर चोटों के निशान थे, और एक चीज जो रोंगटे खड़े कर देती है, उसके गाल पर दांतों से काटने का निशान। ये तो मतलब हद है क्रूरता की। और ये भी पता चला कि रात में किसी ने मच्छरदानी काटी थी। मतलब ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं था। हाँ, ये सोचा समझा अपहरण था। उसे सोते हुए उठाया गया। तो खोज का अंत किसी राहत से नहीं, बल्कि एक और गहरे सदमे से हुआ। बिल्कुल। और देखिए, बच्ची के मिलने के फौरन बाद जो हुआ, वो ऊपरी तौर पर तो एक सामान्य प्रक्रिया लगती है किसी भी अपराध के बाद। हाँ, मतलब उसे अस्पताल ले गए होंगे, बच्चे में, या कोई पुरानी रंजिश। सही। तो यहाँ तक सब कुछ एक दुखद लेकिन जानी पहचानी सी लगने वाली कहानी जैसा लग रहा था। पर यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरी घटना को और भी ज्यादा भयानक, और भी ज्यादा मतलब अविश्वसनीय बना दिया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, सबूत जुटाए, और फिर एक गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी? हाँ, और जब गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सामने आया तो जैसे सब सन रह गए। कौन था वो? वो कोई अजनबी नहीं था, कोई बाहरी नहीं था। पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया वो था उसी बच्ची का अपना दादा। क्या? उसका दादा? हाँ, उसी का दादा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक खबर नहीं रह गई, फिर ये तो रिश्तों पर, भरोसे पर एक भयानक चोट थी। ये तो यकीन करना मुश्किल है, जिस इंसान को सबसे सुरक्षित माना जाता है, परिवार का बुजुर्ग, वही, उस पर इतना घिनौना इल्जाम। पूरा समुदाय हिल गया। घर और बाहर की जो एक लकीर होती है ना, सुरक्षा की, वो धुंधली पड़ गई एकदम। बिल्कुल। और इस खुलासे का असर वो कई स्तरों पर दिख रहा है। सबसे पहले तो वो बच्ची। हाँ, उसकी हालत कैसी है अब? जानकारी यही है कि वो अस्पताल में है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। डॉक्टर लगे हुए हैं, पर हालत बहुत नाजुक है। हे भगवान। ये सिर्फ शारीरिक चोटें नहीं है, ये एक ऐसा सदमा है जिसका असर शायद ताउम्र रहे। और तारकेश्वर के लोग, उन पर क्या असर हुआ है? पूरा समुदाय सदमे में है, डरा हुआ है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, पूरा तारकेश्वर पूछ रहा है। ये सवाल हर किसी के मन में है कि ये कैसे हो सकता है अपने ही घर में। हाँ बिल्कुल, क्या हमारे अपने ही मतलब सुरक्षित नहीं रहे? ये सवाल गूंज रहा है वहाँ। ये सीधे तौर पर उस डर को छूता है, विश्वासघात का डर, भरोसे के टूटने का डर। हाँ, और उससे भी भयानक डर कि जिसे हम घर कहते हैं, सबसे महफूज जगह, वही असुरक्षित हो जाए। स्रोत में वो सवाल उठाया गया है ना, जब घर ही सबसे खतरनाक जगह बन जाए तो एक बच्ची कहाँ सुरक्षित है? बिल्कुल। और ये सवाल अब सिर्फ एक कहावत नहीं रह गया है, ये हकीकत बन गया है इस मामले में। और ये तब और भयानक हो जाता है जब शक के घेरे में अपना दादा हो। वही तो, परिवार का मुखिया, सुरक्षा का प्रतीक, जब रक्षक ही कथित तौर पर भक्षक बन जाए, तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? ये सिर्फ एक इंसान का अपराध नहीं लगता, फिर ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। परिवार की जो धारणा है, हाँ, परिवार जो सुरक्षा की पहली इकाई मानी जाती है, उस पूरी धारणा पर सवाल है ये। हमारे स्रोत इसी टूटे हुए भरोसे की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें जो हमें स्रोतों से मिली है,
एक 4 साल की बच्ची रात में गायब होती है, नाले के पास मिलती है, गंभीर रूप से घायल, अधमरी हालत में। शरीर पर भयानक चोटें, गाल पर काटने का निशान। और फिर शक किसी बाहरी पर नहीं, बल्कि अपने ही दादा पर। ये तथ्य, जैसा हमें बताया गया है, अपने आप में इतने भारी हैं और हमें ये याद रखना होगा कि हमारी ये सारी बातचीत इन्हीं उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। निश्चित रूप से। और जैसा स्रोत में कहा गया है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है। हाँ, इसे बस एक और क्राइम रिपोर्ट समझकर भूल जाना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। ये घटना एक आईना दिखाती है हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को, हमारी जिम्मेदारियों को। ये एक सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। सामूहिक जिम्मेदारी, क्या मतलब है इसका यहाँ? मतलब शायद आत्मनिरीक्षण, ये सोचना कि हमारे समाज में ऐसा क्या है जो ऐसी घटनाओं को पनपने देता है। वो कौन से संकेत हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाएं, सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उन जगहों पर भी जिन्हें हम सबसे सुरक्षित समझते हैं, अपने घरों में भी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा जी। ये सीधे तौर पर इसी घटना से जुड़ा है, पर हमें और सोचने पर मजबूर करता है। जब भरोसे की सबसे बुनियादी डोर ही टूट जाए, परिवार के अंदर का वो विश्वास ही खत्म हो जाए, तो एक समाज के तौर पर हम अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षा का माहौल, वो एहसास कैसे बना सकते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस पर सोचना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है।